अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल बुरहानिल हमीद इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासी अल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म ज़िक्रुहु व अतम्म बुरहानुहु व अजल्ल शानुहु की हम्द व सना और सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने और हम सब को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सामीन मोहतशम, आज मेरे दर्स का मौजू है कि वो लोग जिन्हें देखकर रब मुस्कुराता है। अब यहाँ पर एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि रब ताला की ज़ात खाने से पाक है, पीने से पाक है, वो ज़ात चलने से पाक, बोलने से पाक, हंसने से पाक, रोने से पाक, वो ज़ात इन सब चीज़ों से मुनज़्ज़ह है। और जो अहादीस पाक में ये लफ्ज़ आया है कि रब ताला मुस्कुराता है, देख फरमाता है, इसका मतलब क्या है? शरह तैयबी में एक बात लिखी गई, फरमाया क्या कि अद्दिह मिनल्लाहि सुब्हानहु व तआला महमूलु अला गायतिर रदा व रफ़ा, कि जहाँ हदीस पाक में रब ताला के लिए ये लफ्ज़ आया है कि रब ताला देख फरमाता है, रब ताला मुस्कुराता है, इसका मतलब ये है कि देख से मुराद गायत दर्जे की रज़ा है, कि जिसके बारे में ये आएगा कि अल्लाह उसको देखकर मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह उस बंदे से बहुत ज़्यादा उस बंदे को पसंद फरमाता है, रब ताला उस बंदे से बहुत राज़ी है और रब ताला उस बंदे पर बहुत मेहरबान है। तो रब के देख से मुराद ये है, रब के मुस्कुराने से मुराद ये है कि अगर कहा जाए कि फ़लाँ बंदे को देखकर रब मुस्कुराता है, इसका मतलब ये होगा कि रब ताला उस बंदे पर राज़ी है, रब ताला उस बंदे पर राज़ी है। अब इसमें कई शोबे आ जाते हैं कि रब अज़्ज़ा वजल किस किस को देखकर मुस्कुराता है। इस सिलसिले में जो सबसे पहला शोबा है वो ये है कि रब ताला जिस बंदे को देखकर मुस्कुराता है, उसमें सबसे पहला शोबा ये है कि वो लोग जो हद दर्जा का इसार करने वाले हैं, जो हद दर्जा का क्या करते हैं, इसार करते हैं। अपने आप पर दूसरों को तरजीह देना ये इसार कहलाता है, अपने आप पर दूसरों को तरजीह देना ये इसार कहलाता है। खुद बंदे को हाजत हो, हाजत होने के बावजूद जो बंदा दूसरों को नवाजता है, इसको इसार कहते हैं। अब इस सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार का एक बहुत हसीन मंज़र, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत में सहाबा कराम
बैठे हैं कि एक मेहमान तशरीफ लेकर आया, दूर दराज से सरता हुआ आया, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो अब उस मेहमान को रात बसर करना थी, उसने खाना भी खाना था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर अज़वाज मुतहरात को पैगाम भेजा, पूछा कि घर खाने को कुछ है? तो घर से ये जवाब आया कि घर में सिर्फ पानी पीने के सिवा कुछ नहीं है, घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के वाली, फरमाया कि दो जहां की नेमतें हैं उनके हाली हाथ में, और हाल ये कि घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम में ये ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे सहाबा, बताओ कि कौन है जो इस मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा, कौन है जो इस मेहमान को अपने घर में ले जाकर उसको वहां पे रात भी बसर करवाएगा और उसको खाना भी खिलाएगा। अब एक अंसार सहाबी हैं, उन्होंने हामी बरली के या रसूल अल्लाह, मैं इनको अपने घर ले जाऊंगा, इनको वहां पर खाना भी खिलाऊंगा और रात भी बसर करवाऊंगा। अब वो अंसार सहाबी उस मेहमान को लेकर अपने घर में आते हैं। जब घर में आए, आकर अपनी बीवी से पूछा कि ए रफ़ीक हयात, ये तो बता कि घर में खाने को कुछ है? उस बीवी ने कहा कि थोड़ा सा खाना है, वो जो हमारे बच्चों के लिए है, उसके अलावा घर में कुछ नहीं है, उसके सिवा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उन सहाबी ने कहा कि तुम इस तरह करो, मैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेहमान लेकर आया हूँ, तुम बच्चों को बहलाकर सुला दो और खाना तैयार करना शुरू कर दो। अब उन सहाबिया ने क्या किया, अपने बच्चों को बहलाकर सुला दिया, खाना तैयार हो गया। जब खाना तैयार हुआ तो उन सहाबी ने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि खाना सिर्फ इतना है कि जितना मेहमान खा सके। अब तूने करना यूँ है कि रात को जब तू खाना सर्व करेगी, खाना उसके सामने मेहमान के सामने रख देगी, तो तुमने यूँ करना है कि चिराग ठीक करने के बहाने तुमने आना है और ठीक करने के बहाने उसको बुझा देना है, और हम दोनों ने ये काम करना है कि हम उसको ये बावर करवाएंगे कि हम भी उसके साथ खाना खा रहे हैं, हम भी उसके साथ क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब जब रात खाने का वक्त आया, उन सहाबी की बीवी ने खाना रख दिया मेहमान के सामने। खाना रखने के बाद बच्चों को सुला दिया भूखे। अब दोनों जो हैं मेहमान के सामने बैठ गए। उनकी बीवी आई, चिराग ठीक करने के बहाने चिराग को बुझा दिया। अब दोनों उस मेहमान के सामने उसको ये बावर करवा रहे हैं कि हम भी उसके साथ जो है वो खाना खा रहे हैं। उस मेहमान ने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसको वहाँ पर सुला दिया गया। अब जब सुबह नमाज फजर का वक्त आया, वो सहाबी जो है उस मेहमान की रात को मेहमान नवाजी करने के बाद, उसको रात को सुलाने के बाद जब फजर की नमाज का वक्त आया, उसको लेकर जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस सहाबी और उस मेहमान को देखा तो देखकर मुस्कुराने लगे। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, आज रात जिस तरह तूने और तेरे घर वालों ने मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी की है, मेरा रब सारी रात तुम्हारी मेहमान नवाजी को देखकर मुस्कुराता रहा है। मेरा रब सारी रात तुम्हारी मेहमान नवाजी को देखकर मेरा रब सारी रात मुस्कुराता रहा है। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद आई, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रब ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है, फरमाया व यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम हसासा। और सहाबा कराम की शान तो ये है कि वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। अगरचे खुद मोहताज हूँ मगर फिर भी औरों का काम ज़रूर करते हैं। जैसा कि उनके बच्चे भी भूखे थे, खुद भी अपने लिए खाना नहीं था, मगर उन्होंने मेहमान को तरजीह दी, अपना खाना मेहमान को यूँ खिलाया
कि उस मेहमान को ये पता नहीं कि जिस घर में मैं खाना खा रहा हूँ उस घर के बच्चे भी भूखे हैं, उस घर के बड़े भी भूखे हैं, लेकिन उन्होंने जो उस मेहमान की मेहमान नवाजी की है, रब ताला इनकी मेहमान नवाजी को देखकर मेरा रब सारी रात मुस्कुराता रहा है। मेरा रब उनकी मेहमान नवाजी को देखकर सारी रात मुस्कुराता रहा है। अब इस सिलसिले में जो दूसरा शोबा है, पहला शोबा तो ये कि जो बंदा रब की बारगाह में एसार करता है, रब ताला उसके एसार को देखकर मुस्कुराता है। रब ताला उसके एसार को देखकर क्या करता है? मुस्कुराता है। अब इस सिलसिले में दूसरा शोबा ये है, फरमाया कि एक कातिल और एक मकतूल, कातिल और मकतूल दोनों ऐसे हैं कि रब ताला दोनों को देखकर मुस्कुराता है। अब इस सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब इत्तेफाक से इसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि एक दिन सहाबा कराम के सामने करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल दो बंदों को देखकर बड़ा ही मुस्कुराता है। रब ताला दो बंदों को देखकर बड़ा ही मुस्कुराता है, बड़ा खुश होता है, उन बंदों को बड़ा ही पसंद फरमाता है। पूछा गया कि वो दो लोग कौन हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक कातिल है और दूसरा मकतूल है। एक कातिल और दूसरा मकतूल, और बाई चांस कि रब ताला दोनों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। रब ताला दोनों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? मकतूल जिसको जुल्मन कत्ल किया गया वो भी जन्नत में जाए, और कातिल जो कि जालिम है और वो भी जन्नत में जाए। हालांकि कातिल के बारे में आयात में है कि जिसने कत्ल किया वो जहन्नुम में जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है? अब इस पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही अल्लाह के खुश होने का सबब है। वो कैसे? फरमाया कि उन दोनों में से एक बंदा मुसलमान है जो रब की बारगाह में जिहाद करता है, रब की रज़ा की खातिर, रब की खुशनुदी की खातिर, रब को राज़ी करने के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह करता है। जिहाद में जाकर एक काफिर के हाथ से कत्ल हो जाता है। जब वो कत्ल हो गया, शहीद हो गया, रब ताला ने उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। रब ताला ने क्या किया? उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। फरमाया ये तो जन्नत में चला गया, अब इसको कत्ल करने वाला जिसने उसको कत्ल किया था वो जन्नत में कैसे जाएगा? दुरूद पाक पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन दोनों में से एक वो मुसलमान कि जो रब की राह में जिहाद करता है, जिहाद करने के लिए गया, एक काफिर ने उस बंदे को कत्ल कर दिया, रब ताला ने उस बंदे को जन्नत अता फरमा दी। रब ताला ने उस बंदे को क्या किया? जन्नत अता फरमा दी। फिर फरमाया कि एक वक्त आया, वो काफिर जिसने उस मुसलमान को कत्ल किया था, शहीद किया था, उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं कितना बदनसीब हूँ कितना बदनसीब हूँ कि लोग कलमा पढ़ते हैं, मैं बुतों की पूजा करता हूँ। तो उस बंदे ने क्या किया? अपने रब की तौहीद का और नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार कर लिया। यानी कलमा पढ़कर वो बंदा मुसलमान हो गया। और ये याद रखिएगा कि इस्लाम ऐसा बबरकत दीन है कि इससे पहले जितने भी गुनाह हो रब ताला सबको मुआफ़ फरमा देता है। एक काफिर उसने हालत कुफर में जितने भी गुनाह किए हों, जब वो बंदा कलमा पढ़ लेता है तो कलमा पढ़ने से पहले जितने भी गुनाह हों तो रब ताला उन सबको मुआफ़ फरमा देता है। रब ताला उसको क्या कर देता है? सबको माफ़ फरमा देता है। अब उस बंदे ने कलमा पढ़ा, इस्लाम में आ गया। फिर ये बंदा भी इस्लाम की खातिर, रब की रज़ा की खातिर इस्लाम का झंडा लेकर जिहाद फी सबिलिल्लाह करने के लिए चला गया। और जब जिहाद में गया तो जिहाद करते करते वो भी शहीद हो गया, किसी काफिर ने उसको भी कत्ल कर दिया। अब रब ताला इन दोनों की अदा को देखकर मुस्कुरा रहा है कि एक कातिल जो कत्ल हुआ, रब ताला ने उसको भी जन्नत अता फरमा दी, और जो मकतूल है, जो कत्ल करने वाला है, रब ताला ने उसको भी जन्नत अता फरमा दी। रब ताला ने उस बंदे को भी क्या किया? जन्नत अता फरमा दी।
फिर उससे अगला एक शोबा कि एक बंदा है जो अपने रब से नाउमीद हो जाता है, जो अपने रब से नाउमीद हो जाता है, रब ताला उस बंदे को देखकर भी बड़ा मुस्कुराता है। रब ताला उस बंदे को भी देखकर क्या करता है, बड़ा मुस्कुराता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारा रब मुस्कुराता है किसको देखकर? फरमाया एक बंदा है रब की बारगाह में दुआ मांग रहा है, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है और यूं दुआ मांगता है, लगातार दुआ मांगता रहता है कि उसके दिल में यह आता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अब वो मायूस हो गया और इधर रब अज़्ज़ा वजल ने फैसला कर दिया कि इस बंदे को मैंने माफ़ कर दिया है, मैंने इस बंदे की दुआ कबूल कर ली है। अब दरमियान में एक पर्दा है, ये बंदा कहता है कि इतने साल हो गए दुआ मांग रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, और उधर रब ताला की ज़ात है, उसने अर्श पर यह फैसला कर दिया कि मैंने इस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लिया है, मैंने इस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लिया है। बंदा ना उम्मीद है और इधर अफ जो है बिल्कुल करीब है, अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ उस बंदे की मुआफ़ी को कबूल फरमा रहा है। अब रब ताला इस बंदे की नाउमीदी को देखकर बड़ा मुस्कुराता है कि मैं तो इसकी दुआ को कबूल कर रहा हूँ, मैं ये जो मुझे मांग रहा है, मुझसे इल्तिजा कर रहा है, मैं तो इसकी दुआ को कबूल कर रहा हूँ, मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी ये बंदा मुझसे ना उम्मीद है। रब ताला उस बंदे को देखकर बड़ा मुस्कुराता है कि देखो ये बंदा मुझसे गुमान क्या कर रहा है और मैं इसको अता क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अता क्या कर रहा हूँ। जब ये हदीस पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की तो सहाबा कराम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह क्या हमारा रब मुस्कुराता है? फरमाया हाँ, मेरा रब जो है वो मुस्कुराता है। फिर सहाबा कराम कहते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया ना कि हमारा रब मुस्कुराता है, तो हमने एक जुमला अर्ज कर दिया कि अगर रब मुस्कुराता है तो हम उस मुस्कुराने वाले रब से ज़रूर फरियाद करेंगे, हम उस मुस्कुराने वाले रब से ज़रूर खैर के तलबगार होंगे। तो फरमाया कि मेरा रब जो है वो मुस्कुराता है। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया कि रब मुस्कुराने से है, रब मुस्कुराने से क्या है, पाक है। जो हदीस पाक में ये लफ्ज़ आए हैं कि रब मुस्कुराता है, इससे मुराद ये है कि रब ताला उस बंदे पर बड़ा राज़ी होता है, रब ताला उस बंदे पर क्या होता है, बड़ा राज़ी होता है। फिर हदीस पाक में आया कि 3 खुश नसीब लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर रब मुस्कुराता है। 3 खुश नसीब लोग ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर मेरा रब मुस्कुराता है। उनमें से पहला, सबसे पहला बंदा वो, फरमाया कि जब सारे रात को सो जाए, सारी दुनिया सो जाए, वो बंदा उठे, उठकर वज़ू करे, वज़ू करके मसल्ले पर खड़े हो जाए, रब की बारगाह में क़याम करे, रुकू करे, सुजूद करे। अब देखें कि सारी दुनिया सोई है, वो अकेला बंदा उठकर रब की बारगाह में खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर रब की बारगाह में क़याम भी करता है, रुकू भी करता है, सुजूद भी करता है। मेरा रब उस बंदे की ये हालत देखकर मुस्कुराता है, मेरा रब उस बंदे की ये हालत देखकर मुस्कुराता है कि सारे सो गए हैं, ये बंदा मेरी याद में उठकर खड़े होकर मसल्ले पे खड़ा हो गया है। फिर फरमाया कि दूसरा बंदा जिसको देखकर रब मुस्कुराता है वो कौन? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं और नमाज पढ़ने के लिए सफ बंदी करते हैं, रब ताला उन बंदों के देखकर बड़ा मुस्कुराता है कि ये लोग अपने घर से निकले हैं, मस्जिद पहुँचे हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के लिए सफ बनाते हैं, जब सफ में लाइन में खड़े हो जाते हैं, अब ये लोग अपनी मसरूफियात छोड़ कर आए, घर बार छोड़ कर आए, कारोबार छोड़ कर आए, आकर मेरी बारगाह में खड़े हो गए। जब वो सारे बंदे रब की बारगाह में खड़े होते हैं रब की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए, रब की बारगाह में आकर न पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जब वो बंदे सफ़े बनाते हैं, जब वो सफ़ों की दुरुस्तगी करते हैं, रब ताला उन बंदों की ये अदा देकर बड़ा ही मुस्कुराता है, रब ताला उन बंदों की अदा देकर बड़ा ही मुस्कुराता है। क्यों? कि फरमाया कि ये बंदे हर चीज़ छोड़कर मेरी रज़ा की खातिर, मेरी खुशनुदी पाने के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए
ये बंदे मेरे घर में आए हैं और मेरे इबादत करने के लिए फिर अपनी सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं। जो तीसरी बात इरशाद फरमाई हदीस पाक में, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग जिहाद के लिए सफ़े बनाते हैं, रब के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करने के लिए सफ़े बनाते हैं, तो रब ताला उन बंदों को देखकर भी बड़ा मुस्कुराता है। रब ताला उन बंदों को देखकर भी बड़ा मुस्कुराता है। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब ताला एक बंदा मोमन जो है, बंदा मोमन जो होता है, वो बंदा मोमन जब रब की बारगाह में तौबा करता है तो रब ताला बड़ा ही मुस्कुराता है। मेरा रब उस बंदे की तौबा को देखकर बड़ा ही मुस्कुराता है। अब इस बात को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मिसाल के साथ वाज़ेह किया। फरमाया कि एक बंदा है सफ़र कर रहा है, सफ़र करते करते वो सहरा में पहुंचा। जब सहरा में पहुंचा तो उस बंदे ने ये नीयत की कि मैं यहाँ उतर कर थोड़ा सा आराम करूँगा, आराम करने के बाद फिर अपना सफ़र जो है वो दोबारा जारी कर दूँगा। अब वो बंदा जब ऊँटनी से नीचे उतरा, अब उस ऊँटनी के नकेल हाथ में पकड़ कर वो बंदा सो गया। वो ऊँटनी उस बंदे की, उस पर सारा उसका सामान है, खाने का पीने का सारा सामान उस पर लदा हुआ है। अब उस बंदे ने उस ऊँटनी के नकेल हाथ में ली, नकेल हाथ में लेकर वो सो गया। जो ही वो बंदा सोया, उसके हाथ से वो ऊँटनी निकल कर भाग गई। जब उस बंदे की आंख खुली तो देखा कि उसकी ऊँटनी गायब हो चुकी, उस बंदे की ऊँटनी गायब हो चुकी थी। अब वो बंदा दौड़ने लगा, उस ऊँटनी को तलाश करने लगा। सहरा में कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, आगे पीछे गया ऊँटनी को तलाश करने के लिए, लेकिन उस बंदे को ऊँटनी मिली ना। बड़ा थक हार कर, अब भूख की भी शिद्दत हो गई, प्यास की भी शिद्दत है। अब वो बंदा फिरता फिराता फिर वहाँ आकर पहुँचा जहाँ पर वो सोया था। अब वो बंदा वहाँ आकर लेट गया, वो बंदा आकर लेट गया। लेटा इस हाल में, दिल में उसने नीयत ये की कि अब मैं सो जाऊँगा इस हाल में कि मैं मर जाऊँगा। अब मैं सो जाता हूँ इस हाल में कि मैं मर जाऊँगा, क्योंकि भूख की भी शिद्दत है, प्यास की भी शिद्दत है। उसके पास ऊँटनी थी, सारा सामान उस पर लदा हुआ था, खाने का सामान भी है, पीने का सामान भी है। वो ऊँटनी उस बंदे से गायब हो गई। अब उस बंदे ने ये नीयत की, अब मैं लेटूंगा, इस हाल में सोऊंगा कि मैं मर जाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो ऊँटनी उसके पास है, वो ऊँटनी उसके बंदे के पास है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जितना बंदा वो उस ऊँटनी को देखकर खुश होता है, जितना वो बंदा उस ऊँटनी को देखकर खुश होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी की उम्मीद लग जाती है कि मैं अब बच जाऊँगा, मैं मरूँगा नहीं। फरमाया कि वो बंदा जितना उस ऊँटनी को देखकर खुश होता है, रब ताला एक बंदा मोमन जब अपने रब की बारगाह में तौबा करता है तो रब ताला उस बंदे से ज़्यादा उससे खुश होता है। रब ताला उस बंदे से उससे ज़्यादा खुश होता है कि एक बंदा जिसको अपने मरने की उम्मीद लगी कि मैं मर जाऊँगा, जब उसको वो ऊँटनी मिल गई, अब उसको ये पता चल गया कि मेरे मरने की उम्मीद जब खत्म हो, मैं जिंदा हो जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा। अब वो बंदा इतना खुश हुआ उस ऊँटनी के मिलने पर, तो पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जितनी खुशी उस बंदे को उस ऊँटनी के मिलने पर हुई है, रब ताला अगर एक बंदा मोमन जो है वो रब की बारगाह में जब वो तौबा करता है तो रब ताला उस बंदे पर उससे ज़्यादा खुश होता है, रब ताला उस बंदे पर उससे ज़्यादा खुश होता है। तो मैंने फरमाया, मैंने आगे अर्ज़ किया था कि रब ताला जो बंदे पर खुश होता है, रब मुस्कुराता है, तो इससे मुराद ये है रब तो खुश होने से पाक है, खाने से भी पाक है, पीने से पाक है, चलने से पाक है, वो सोने जागने से पाक है। जो हदीस पाक में ये अल्फाज बयान किए गए हैं कि रब ताला इन बंदों को देखकर मुस्कुराता है, इनसे मुराद ये है कि रब ताला उन बंदों पर राज़ी होता है, रब ताला उन बंदों पर राज़ी होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की दुआ है, रब की बारगाह में ये दुआ है कि रब ताला हमारा भी शुमार उन बंदों में कर दे कि जिनको देखकर रब मुस्कुराए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि जो दर्स व बयां हुआ इसको सुनकर इस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें अदा फरमाए।